प्रेज़ द लॉर्ड। शालोम। प्रभु आपको आशीष दे। मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन में आने से पहले हम अपने आत्मा में, अपने दिल में, अपने हृदय में चिंतन करें। और उस चिंतन में परमेश्वर, सेनाओं का परमेश्वर यीशु मसीह, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सर्वशक्तिमान ईश्वर के सामने अपने आप को प्रभु का हाथ में सौंपते हुए विश्वास के साथ में प्रार्थना करें, हे प्रभु, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। आइए हम वचन को देखें। यिर्मयाह नबी का ग्रंथ अध्याय 29 वचन संख्या 11। यिर्मयाह नबी का ग्रंथ अध्याय 29 वचन संख्या 11 में प्रभु वचन कहता है, क्योंकि तुम्हारे लिए निर्धारित योजनाओं को मैं जानता हूँ। क्योंकि तुम्हारे लिए निर्धारित योजनाओं को मैं जानता हूँ, यह प्रभु की वाणी है। तुम्हारे हित की योजनाएं अहित की नहीं, तुम्हारे लिए आशामय भविष्य की योजनाएं, निराशामय भविष्य की नहीं। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन में यदि हम आगे जाएं तो हमको वचन में हम पाते हैं कि प्रभु कहता है, यदि तुम मुझे पुकारोगे और मुझसे प्रार्थना करोगे तो मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुनूंगा। यदि तुम मुझे पुकारोगे और मुझसे प्रार्थना करोगे तो मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुनूंगा और तुम्हें ऐसी महान और रहस्यमय बातें तुम पर प्रकट करूंगा जिसे तुम नहीं जानते। इसलिए प्रभु कहता है, तुम्हारे लिए निर्धारित तथा फ्यूचर की बातें जिसे हम नहीं जानते, उन योजनाओं को मैं जानता हूं। अभी आप और मैं अपना जिंदगी के अंदर प्लानिंग करके बैठे हैं। 12th के बाद क्या करना है, हायर एजुकेशन के बाद में क्या करना है, हमारा बुढ़ापे में क्या करना है, बच्चों का शादी कैसे करना है, उनका एजुकेशन के लिए क्या करना है। ऐसे तमाम बहुत सारी योजनाएं हमने अपनी ज़िंदगी के अंदर बनाए। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आपका परमेश्वर ने आपके लिए योजना बनाया है, आपका योजना परमेश्वर का योजना से मेल खाता है क्या? क्या हम परमेश्वर का इच्छा के अनुसार काम कर रहे हैं? क्या सचमुच जो योजना मैंने बनाया है, क्या यही ईश्वर का योजना है? क्या यही मेरा उत्तरदायित्व है? क्या यही मेरा कर्तव्य है? क्या मैं अपने कर्तव्यों का सही निर्वाह कर रहा हूं? हो सकता है कि आपको लगता है कि आप सही निर्वाह कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर की इच्छा को जाने बिना आप नहीं डिसाइड कर सकते कि आप सही निर्वाह कर रहे हैं। बहुत से परिवारों में लोग योजना बनाते हैं अपना बच्चों को ये बनाने की, वो बनाने की, ऐसा करने की, वैसा करने की, यहाँ भेजने की, ट्यूशन देने की, अन्य शहरों में, बड़ी सिटियों में भेजकर उनको हायर एजुकेशन देने के लिए। परिणाम क्या होता है? परिणाम क्या होता है मेरे प्रियो? आज का इस वर्तमान समय का परिस्थितियों को देखिए, परिणाम क्या होता है? परिणाम होता है उनके बीच में लिविंग रिलेशनशिप चालू हो जाता है। उनके बीच में व्हाट्सएप और फेसबुक पे गंदे और भद्दे चैटिंग और मैसेजेस आना चालू हो जाते हैं। उनका संगतियां बिगड़ जाता है। शराब, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, गांजा, ड्रग्स, नशा, क्लब में जाना, डांस करना, रात रात भर घर से बाहर रहना या हॉस्टल से बाहर रहना। परिवार के संस्कारों को वो अपने वस्त्र के समान इस्तेमाल करते हैं। ऐसा बहुत सारा आज का समय, आज का परिवार, आज का परिस्थिति, इस वर्तमान समय का स्थिति को आप देखिए। आपको टीवी के माध्यम से, टेलीविज़न के माध्यम से, संचार माध्यम से, कई प्रकार का समाचार पत्रों के माध्यम से आपको हजारों न्यूज़ ऐसा मिलेगा मेरे प्रियो, इस प्रकार का परिस्थितियों का, कि परिवार के पारिवारिक जीवन के अंदर, पारिवारिक रिलेशन के अंदर कितना प्रकार का विघटन आ गया है। आज परिवार के अंदर व्यभिचार के संबंध होते चले जा रहे हैं। इन बातों के विषय में आप सोचिए। बाइबल में परमेश्वर बोलता है, तुम्हारे लिए निर्धारित योजनाएं मैं जानता हूं, तुम्हारे हित की योजना। लेकिन जब हमने परमेश्वर से पूछे बिना योजना अपने आप बना ली, इसका मतलब हमने परमेश्वर को अपनी ज़िंदगी में कोई महत्व नहीं दिया, कोई इम्पोर्टेंस नहीं दिया, उसको कुछ किसी प्रकार से उसका वजूद हमारे ज़िंदगी से हमने ख़त्म कर दिया। हमारे बच्चों के लिए हम परमेश्वर बन गए, हमारे खुद के फ्यूचर के लिए हम परमेश्वर बन गए, हम हमारे बच्चों के भविष्य के लिए, उनका शादी के लिए, उनका जिम्मेदारियों के लिए, जवाबदारियों के लिए हम ईश्वर बन गए। लेकिन प्रभु का वचन क्या कहता है? तुम्हारे आशा में भविष्य की योजनाएं,
निराशा में भविष्य की नहीं। तुम्हारे आशा में भविष्य की योजना, निराशा में भविष्य की नहीं। परमेश्वर वचन कहता है कि सर्वशक्तिमान तुम्हारे हित की योजना है, अहित की योजना नहीं। अभी आप सोचिए मेरे प्रियो, मेरे भाइयों और मेरे बहनों, परमेश्वर का वचन क्या कहता है। आपने अपना संतान को, अपना भाई को, अपना बेटी को, अपना बहन को, अपने रिश्तेदार को, संबंधियों को अपने समान बराबरी में लाकर उनको खूब एजुकेशन दिया, पढ़ाया, लिखाया, लेकिन उनके अंदर अपने पवित्र वचन के द्वारा संस्कार नहीं दिए, परमेश्वर की इच्छा को जाने बगैर आपने काम किया, तो आपने क्या, कौन सा बड़ा काम कर लिया। बाइबल में परमेश्वर का वचन कहता है मनुष्य योजना बनाता है किंतु उसकी सफलता ईश्वर के हाथ में है। प्रभु का वचन स्पष्ट तरीके से कहता है तुम निर्माण कार्य करो, मैं उसे सफलता प्रदान करूंगा। यदि हम निर्माण कार्य कर रहे हैं और परमेश्वर पर निर्भर नहीं हैं, तो हमारा निर्माण कार्य जो है उसमें कई प्रकार की बाधाएं, प्रावधान, समस्याएं, विकट परिस्थितियां, असमंजसताएं, असफलताएं, विफलताएं, अनसक्सेसफुल की परिस्थितियां उसके अंदर आ जाएगा। प्रभु का वचन के द्वारा हम सोचें, क्या मैं अपनी ज़िंदगी में अपने बच्चों की परवरिश के लिए, उनके भविष्य के लिए परमेश्वर से उनके लिए प्रार्थना करता हूँ? क्या मैं परमेश्वर को उनका हाथ में सौंपता हूँ? क्या मैं उनके फ्यूचर के बारे में, यदि मैं उसको आईआईटी पढ़ा रहा हूँ, तो क्या मैं आईआईटी के बारे में उसकी परमेश्वर से पूछा है कि प्रभु मैं उसको आईआईटी कराना चाहता हूँ? क्या आपने पूछा प्रभु मैं अपने बच्चों को बी कराना चाहता हूँ? क्या आपने पूछा प्रभु मैं अपने बच्चों को कॉमर्स कराना चाहता हूँ? क्या आपने कभी पूछा प्रभु मैं अपने बच्चों को एक इंजीनियर बनाना चाहता हूँ, एक आर्किटेक्ट बनाना चाहता हूँ, एक 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 ऐसा योद्धा बनाना चाहता हूँ जो जीवन की सभी परिस्थितियों का सामना कर सके? यदि आपने परमेश्वर से पूछा होता, परमेश्वर आपको उन परिस्थितियों में, परमेश्वर अपनी सहायता के द्वारा, परमेश्वर अपनी योजना के द्वारा, परमेश्वर अपनी उपस्थिति के द्वारा, परमेश्वर अपने सामर्थ्य के द्वारा आपके जीवन में आपके बच्चों को उन स्थितियों को, परिस्थितियों को सीखने और उन परिस्थितियों के तजुर्बे और अनुभव के द्वारा परमेश्वर आपको उस आशीष को प्रदान करता है जिसके लिए परमेश्वर योजनाबद्ध है। आपने सोच लिया मेरे बच्चे को आईआईटी में डालना है, उसको आईआईटी में एडमिशन दिलाना है, उसके लिए आप जमाने भर का जिद्दोजहद कर रहे हैं, परेशानियां उठा रहे हैं, दिक्कतें उठा रहे हैं, समस्याएं उठा रहे हैं, प्रॉब्लम उठा रहे हैं, लेकिन आपका बच्चा आईआईटी करना चाहता नहीं है या करना भी चाहता है, लेकिन परमेश्वर के लिए उसकी योजना कुछ और है। क्योंकि वचन में लिखा है माता के गर्भ में रचने से पहले मैंने तुमको जाना, तुम्हारा अभिषेक किया, तुमको प्यार किया, तुमको नियुक्त किया, तुमको चुना, तुमको भेजा है। माता के गर्भ में रचने से पहले मैंने तुमको पवित्र किया, मैंने तुमको जान लिया, मैंने तुमको भेजा है। यदि परमेश्वर ने माँ के गर्भ में रचने से पहले हमको जाना है, माता के गर्भ में रचने से पहले हमको पवित्र किया है, और उसका वचन हमसे कहता है तुम्हारे लिए निर्धारित योजनाओं को मैं जानता हूँ, तो उसको मालूम है ना आप आईआईटी सोच रहे हैं, लेकिन वो तो आईआईटी नहीं सोचा है। परमेश्वर का इच्छा है कि उसका जीवन सफल हो, उसका जीवन सार्थक हो, उसका जीवन पवित्र हो, उसका जीवन परमेश्वर की योजनाओं के अनुसार हो, परमेश्वर की इच्छाओं के अनुसार हो। लेकिन आज आपने उसको अपनी इच्छाओं में डाल दिया, अपनी इच्छाओं के अनुसार चला रहे हैं आप उसको। मेरे प्रियो, आपकी अभिलाषाएं तो पूरी हो जाएगी, लेकिन आपके जीवन में परमेश्वर की इच्छा के विरोध में जाकर आपने जो काम किया है, उसके लिए परमेश्वर से के पास में, आपके पास में क्या स्थान है? परमेश्वर के सामने आप जाकर अपने लिए और अपनी संतानों के लिए आप कैसे आशीष मांग सकेंगे? क्योंकि आपने परमेश्वर से पूछा ही नहीं मैं क्या करूं मेरे संतान के लिए, उसके फ्यूचर के लिए, उसके भविष्य के लिए। आप थोड़ा सा अपने जीवन के अंदर चिंतन कीजिए। यही कारण है मेरे प्रियो कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, समझदार हो जाते हैं, वो हॉस्टल लाइफ में जाते हैं, और जब हॉस्टल लाइफ में जाते हैं उनको मालूम है उनका इंटरेस्ट क्या है, उनकी रुचियां क्या हैं। लेकिन चूंकि माता पिता ने सोचा है कि हमारा बच्चा इंजीनियर बने या हमारा बच्चा आईपीएस बने, ये माता पिता की इच्छा है। बच्चा भी अभी कभी कभी अपने ज़िंदगी के अंदर, कभी स्टूडेंट अपनी ज़िंदगी के अंदर डिसीजन तो ले लेते कि मैं एक इंजीनियर बनूंगा या मैं एक डॉक्टर बनूंगा,
लेकिन उसके डॉक्टर बनने और इंजीनियर बनने के बीच में जो यात्रा है, उस यात्रा में कभी उसने इस बात को जानने की कोशिश की कि परमेश्वर जो मेरा सृष्टिकर्ता है, उसने मुझे क्या डॉक्टर बनने के लिए या इंजीनियर बनने के लिए भेजा है, या फिर परमेश्वर ने मुझे परमेश्वर के समान पवित्र मनुष्य बनकर दूसरों के लिए अपने पवित्र जीवन के द्वारा उनकी सेवा करने के लिए भेजा है। यदि आप और मैं इस बात पर चिंतन कर सकते हैं मेरे प्रियो, तो चिंतन कीजिए और परमेश्वर की इच्छा को जानने की कोशिश कीजिए। परमेश्वर की इच्छा को जाने बिना यदि हम कुछ काम करते हैं तो हमारी ज़िंदगी के अंदर निराशा, असफलता और विफलता आएगी, क्योंकि हम अपने मन के घोड़े दौड़ा रहे हैं, परमेश्वर की इच्छा को पूरी नहीं कर रहे। प्रभु आप सबको आशीष दे। यीशु मसीह नाज़री के नाम में आप सबको शालोम, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड।